आज भी ये हाल हुआ कि आपने शादी की तो अपनी दोनों बहनों को नहीं बुलाया। बिल्कुल गलत। मैंने अपनी दोनों बहनों को बुलाया, लेकिन उनकी मर्जी थी कि वो नहीं आए, तो मैंने बिल्कुल बुलाया था। आपने साल भर बाद जब शादी की एनिवर्सरी मनाई तो भी वो दोनों नजर नहीं आई। उनकी मर्जी, लेकिन मैंने तो बुलाया। मैंने जो जो भाई, एक भाई, बड़ा भाई जो करता है वो मैंने किया। मैंने बिल्कुल बुलाया। मैं चाहता था कि वो लोग आए, लेकिन हमने जो रिश्ते देखे हैं आपके, नम्रता से, प्रिया से, बहुत खूबसूरत रिश्ते देखे हैं। जब आप जेल में थे तो हमने देखा प्रिया दत्त कभी सोनिया जी के दरवाजे पर गई, कभी वकीलों को इकट्ठा कर रही हैं। जेल में आप जाते थे, आपको मिलने के लिए गए, एक तरह से संघर्ष किया कि संजू जल्दी से जल्दी जेल से बाहर आ जाए। क्या वजह है कि रिश्तों में आज ये दरार दिखाई दे रही है? रजत भाई, मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि एक भाई बहन या भाई भाई का जो रिश्ता होता है या बहनों में रिश्ता होता है, वो अगर मैं एज अ ब्रदर अपनी बहन के लिए कुछ करूँ तो वो मेरा हक है। मैं उसकी पब्लिसिटी नहीं करने वाला हूँ कि ये देखो भैया मैंने अपनी बहन के लिए ये किया या मैंने अपने भाई के लिए ये किया। और मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा कि कभी उनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे हादसे ना हो जहाँ मुझे जाना पड़े उनके लिए, जो मैं करूँगा हमेशा। लेकिन पिछले दिनों में कहीं ना कहीं तो रिश्तों में दरार आई। आपकी शादी हो और बहनें ना आए, आपकी एनिवर्सरी हो और बहनें ना आए। पहले तो मैं ये कहूँगा रजत भाई कि छोटी बहन है तो उनको रिस्पेक्ट दिखाना चाहिए था, लेकिन फिर भी दे आर इंडिविजुअल्स। वो नहीं आए तो अब हर फैमिली में अनबन होता है, झगड़े होते हैं। और जैसे मैंने पहले भी कहा कि प्रिया सबसे छोटी है, अगर उससे कोई गलती हुई तो मैं एज अ एल्डर ब्रदर मैंने माफ़ कर दिया उसे। आफ्टर ऑल मेरी बहन है वो। आपको ये नहीं लगा कि एक जादू की झप्पी प्रिया के लिए भी हो जाए और सारा झगड़ा खत्म हो जाता? मैं चाहता हूं कि वो लोग मुझे एक जादू की झप्पी दे दें, मुझे उसकी ज़रूरत है। लेकिन ये गलती आपसे नहीं हुई कि आपने मीडिया में ये कहा कि एक ही मिस्टर एंड मिसेस दत्त हैं, वो संजय दत्त और मान्यता हैं? वो सही बात है। कौन दूसरा दत्त है? ये पुराने ज़माने की बातें हैं, जब आप ये कहें कि लड़की को अपने हस्बैंड का नाम ले लेना चाहिए, फैमिली का नाम यूज़ नहीं करना चाहिए। नहीं, रजत भाई वो मिस इंटरप्रेट हुआ। मैं नहीं बोलता हूँ कि एक लड़की अपने फादर का नाम नहीं रखे, क्यों नहीं रखे, लेकिन जो रीत और रिवाज है वो तो यही है। आई मीन इंदिरा जी ने, जो सबसे बड़ी इंदिरा गांधी जी, उन्होंने गांधी नाम रखा है। नेहरू रख सकते थे, तो मैंने कोई गलत बात नहीं की। नहीं, लेकिन आप नहीं चाहते कि प्रिया दत्त साहब का नाम इस्तेमाल करें? बिल्कुल करें, उनकी लेगेसी का इस्तेमाल करें। बिल्कुल करें, लेकिन मेरी वाइफ को भी रिस्पेक्ट देना बहुत ज़रूरी है। अगर वो मेरी वाइफ है, मैं उन्हें रिस्पेक्ट करता हूँ, तो मैं चाहूँगा कि दूसरे भी रिस्पेक्ट करें। लेकिन ये भी चर्चा सुनने में आती है कि आजकल संजय दत्त पर अगर किसी का कंट्रोल है तो मान्यता का है। ये भी सुनने में आता है कि दिल में धड़कनें संजू की हैं, लेकिन उस पर राज मान्यता का चलता है। वो धड़कन वाली बात सही है, क्योंकि हर हस्बैंड का यही हाल है। लेकिन जहाँ तक वो मुझे कंट्रोल करने की बात है, अभी तक हम लोग जो बात कर रहे थे रजत भाई, मुझे अभी तक ऐसा लग रहा है कि कोई मुझे कंट्रोल नहीं कर पाया, तो वो मुझे क्या कंट्रोल करेगी। आपकी जो पहली सुपरहिट 2 बड़ी फिल्में थी जी, वो भट्ट साहब ने डायरेक्ट की थी, और जितना मैं जानता हूँ भट्ट साहब आपको बेहद प्यार करते थे। लेकिन जब आप बड़े स्टार बन गए, सुपरहिट हो गए, तो आपने भट्ट साहब को बाय बाय कह दिया। नहीं, भट्ट साहब एक रिटायर हो गए हैं, उनको अभी पिक्चर नहीं बनाना है। हालांकि मैंने अभी 1 महीने पहले एक मैसेज भी भेजा भट्ट साहब को। मैंने बोला भट्ट साहब, एक सब्जेक्ट है और वो आप ही कर सकते हो। और उन्होंने बोला कि चलो मिल लेते हैं। फिर मुझे बोला यार मुझे पिक्चर डायरेक्ट करने को मत बोलो तुम। तो आई थिंक वो अभी रिटायर हो चुके हैं, और मैं हमेशा कोशिश करता रहूँगा कि एक पिक्चर वो मेरे साथ बनाए कभी भी। चलिए, इसके हम इंतजार करेंगे उस फिल्म का। और सुभाष घई, उन्होंने आपको नायक से खलनायक बनाया, बड़ी सुपरहिट फिल्म दी, लेकिन उसके बाद आप उनकी किसी फिल्म में नजर नहीं आए। सुभाष जी कभी आए नहीं मेरे पास। वो तो हमेशा मतलब कि ऋतिक के पास गए हैं, यहाँ हर जगह गए, उसके बाद मेरे पास आए नहीं।
तो ये तो वो भूल गए मुझे। आपकी अदालत में जब सुनील दत्त साहब आए तो उन्होंने एक किस्सा सुनाया था। उन्होंने कहा कि मुझे बड़े बड़े लोग मिलने आते थे, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, और जब उनसे मीटिंग हो रही होती वो जो सिगरेट पीते थे, उस सिगरेट के जो वो टुकड़े बाहर फेंकते थे, एक दिन संजू को पकड़ा वो सुट्टे लगाते हुए उनसे। हाँ रजत भाई, एक विरांडा हुआ करता था, तो वो सब प्रोड्यूसर्स बैठ के सिगरेट पी के बाहर फेंकते थे और मैं लेट के नीचे वो सिगरेट उठा के पीता था। तो एक दिन दत्त साहब ने बोला कि वहाँ से धुआं कैसे निकल रहा है यार। तो उन्होंने झांक के देखा तो मैं लेटा हुआ सिगरेट पी रहा था। तो उस दिन के बाद मुझे बोर्डिंग स्कूल भेज दिया उन्होंने। लेकिन मैंने सुना है कि कई बार धूप में भी खड़ा किया। कश्मीर में शूटिंग कर रहे थे दत्त साहब, तो मैं छोटा था, तो मम्मी के पीछे पड़ गया कि डैडी सिगरेट पीते तो मैं क्यों नहीं पी सकता हूँ। तो बहुत पिटाई हुई मेरी। दत्त साहब आए, बोले नहीं नहीं पीने दो इसको, क्या है सिगरेट। तो मुझे बोला कि ऐसे जलाओ, और मैंने जलाया। बोले ऐसे करके अंदर ले लो धुआं और नाक से निकालो। मैंने किया और पूरा सिगरेट पी लिया मैंने। और दत्त साहब परेशान कि ये क्या हो गया, धूप में खड़ा किया, एक और पिटाई मुझे। संजू, इस बात में कितनी सच्चाई है कि आप पॉलिटिक्स में आए, आप चुनाव लड़े, ये फैसला आपका कम और मान्यता का ज्यादा था? मान्यता का फैसला किचन में होता है कि आज बिरयानी बनाए या चिकन बनाए। लेकिन रजत भाई, ये बिल्कुल मेरा ही फैसला था और बिल्कुल अमर सिंह जी का भी था। आपके ऊपर दुखों का पहाड़ आपकी पूरी फैमिली पर आया, लेकिन कहते हैं दुख और सुख का साथ चोली दामन का होता है। तो आपकी लाइफ में ऐसे भी क्षण होंगे खुशी के जो आपको उम्र भर याद रहेंगे, वो हमारे साथ शेयर करें। बिल्कुल है। मैं अभी बताऊं, जब मेरे फादर फर्स्ट इलेक्शन जीते तो इतनी खुशी हुई उनको देखकर कि इतना सपोर्ट था पब्लिक का। तो वो एक था। अब जो मेरी शादी हुई है, मैं बहुत खुश हूँ सच्ची। ये सही है कि शादी कई बार की है और खुश इस बार है? बिल्कुल सही कहा रहे हो। जब आप जेल से लौटे तो बाल ठाकरे आपको गले लगा रहे हैं। बहुत पुराना अखबार कहीं से ढूंढ के निकाला। जब बाल ठाकरे ने आपकी मदद की और बाल ठाकरे ने यह कहा कि मेरी पत्नी की डेथ के बाद में मुझे खुश होने का कोई मौका नहीं मिला, आज संजय दत्त को जेल से बाहर देखकर मैं पहली बार खुश हुआ हूं। इतना प्यार उन्होंने आपको दिया, और जब आप राजनीति में उतरे तो आपने बाल ठाकरे के बजाय अमर सिंह जी का हाथ थाम लिया। बाला साहब, मैं उनको साहब बोलता हूँ, वो मेरे पिता समान हैं और जो उन्होंने मेरे लिए और मेरी फैमिली के लिए किया, ये है हम ज़िंदगी में कभी भूल नहीं सकते। लेकिन जहाँ इसका सवाल है, मैं साहब से एक पिता समान प्यार करता हूँ, लेकिन उनकी सोच में मैं बिलीव नहीं करता। जो इवन दत्त साहब, एक सेक्युलर सोच, हम लोग सेक्युलरिज्म में बिलीव करते हैं, तो इसीलिए समाजवादी पार्टी सेक्युलर है, लाइक कांग्रेस, तो इसीलिए मैं समाजवादी। चलिए, कांग्रेस तो सेक्युलर है। दत्त साहब हमेशा कांग्रेस पार्टी में थे। आपकी बहन प्रिया वो कांग्रेस पार्टी से एमपी हैं। कांग्रेस पार्टी से आपके संबंध रहे, आप भी सोनिया गांधी से, मनमोहन सिंह जी से मिलते रहे, लेकिन आपने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया। मैंने कांग्रेस का साथ नहीं छोड़ा, समाजवादी अलायंस में जा रही है, तो इन अ वे मैं कांग्रेस के ही साथ हूँ। लग रहा है कि राजनीति के दांव पेच आप धीरे धीरे सीख रहे हैं। सीखा नहीं रजत भाई, राजनीति कभी सीख नहीं पाऊंगा मैं यहाँ का आदमी हूँ, यहाँ का नहीं, और ये तो चलता ही नहीं है राजनीति में, है ना। स्कूल से ये भी मुझे पता चला कि हालांकि आप छोटे थे लेकिन लड़कियों को लव लेटर लिखते थे। वो भी सही बात है रजत भाई। लेटर्स तो मतलब मैं 15 को लिखता था, मैं बोलता था एक तो फंसेगी। लेकिन वो आशिक मिजाजी आज भी कायम है।
अभी उम्र हो गई रजत भाई, अभी वो आशिक मिजाजी थोड़ा कम हो गया अभी। लेकिन जो इंडस्ट्री में मैं किससे सुनता हूँ उसमें यह है कि आपकी बाकी किसी से बने न बने, फिल्म की हीरोइन है उससे ज़रूर बन जाती है। बिल्कुल सही रजत भाई, कोई मुझे ये पूछता है कि तुम्हारी फेवरेट हीरोइन कौन है, तो मैं बोलता हूँ सब, कोई फेवरेट नहीं, ऑल आर फेवरेट्स। क्योंकि अगर आप एक का नाम लेंगे तो बाकी नाराज़ हो जाएंगी। शायद ये भी हो सकता है। दस साहब शायद नहीं चाहते थे आप उतनी जल्दी एक्टर बने। बिल्कुल सही रजत भाई, वो नहीं चाहते थे, वो चाहते थे कि मैं कॉलेज कंप्लीट करूं, ये करूं। तो मैंने सोचा कि एक्टर बनना ज़रा आसान चीज़ है, तो कौन पढ़ाई करेगा यार कॉलेज जाके। तो मैंने डैडी को बोला, मैं एक्टर बनना चाहता हूँ। तो बोले कि तुमको क्या लगता है बहुत आसान है? तो मैंने बोला नहीं आसान नहीं है, लेकिन मैंने बोला पढ़ाई ज़रा। तो बोले ठीक है बेटा आ जा। और फिर मुझे पता चला कि कितना मुश्किल काम है एक एक्टर बनना। फिर उन्होंने मुझे 2 साल ट्रेनिंग, मतलब हॉर्स बैक और ये और कराटे और स्विमिंग और ये वो, तो मैंने बोला पढ़ाई बेटर है।